नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 11 फरवरी है। कल 10 फरवरी को 72,825 शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई दोस्तों अगले सप्ताह पुनः होने वाली है और साथ ही साथ ये जो भर्ती है ये भी याची लाभ की ओर ही बढ़ती दिख रही है, यानी कि जितने भी लोग सुप्रीम कोर्ट की याचिका में हैं सभी को जॉब मिल सकती है। अभी तक जो संख्या थी 14,851 भर्ती पर ही फोकस थी, लेकिन यहाँ पर संकेत ये दिए गए हैं कि जो लोग भी 2017 में यानी कि पुरानी याचिका में जिन लोगों के नाम थे, अगर वो लोग गूगल फॉर्म भरेंगे, गूगल फॉर्म आज शायद उपलब्ध हो जाए क्योंकि कल गूगल फॉर्म के बारे में बात कही गई थी, जो कि अभी ये चीज़ अभी तैयार नहीं है। गूगल फॉर्म आएगा तो मैं इस पर एक वीडियो बना के साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम पर गूगल फॉर्म उपलब्ध करवा दूंगा। तो ऐसे याची जो नई याचिका से कंटेंट में नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन पुरानी याचिका में उनका नाम है, तो वो लोग गूगल फॉर्म भर कर अपना नाम सुप्रीम कोर्ट में ऐड करवा सकेंगे। और जो लोग कंटेम्प्ट की याचिका में नहीं हैं उनको भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये भर्ती पहले तो लग रहा था कि 14,851 पर ही फोकस रहेगी और इसमें कट ऑफ वगैरह भी लग सकता है, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो लोग भी पात्र हैं सबको जॉब मिल सकती है। अब एग्जैक्टली जो मामला है ये तो अभी क्लियर होना बाकी है। अगले सप्ताह सचिव को तलब किया गया है, यानी कि एक ऐसे अधिकारी को तलब किया गया है जो कि ऑन रिकॉर्ड कुछ बोल सकें और उसकी जिम्मेदारी ले सकें। तो फिलहाल दोस्तों ये जो भर्ती है एक बहुत ही सकारात्मक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं बहुत ही सकारात्मक हैं। अभी जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट रहेगी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूँगा। एग्जैक्टली इस पर कल मैंने आप लोगों को वीडियो बना के दिया था। गूगल फॉर्म के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि गूगल फॉर्म कहाँ पर उपलब्ध होगा। तो गूगल फॉर्म दोस्तों अभी उपलब्ध नहीं है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उपलब्ध नहीं है। जैसे ही गूगल फॉर्म के बारे में कोई डेटा मिलता है मैं उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर ज़रूर जानकारी दूंगा, लेकिन बशर्ते कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म का लिंक हो या फिर कोई भी वन लाइनर न्यूज होगी तो मैं टेलीग्राम पर ही उसको शेयर करूँगा, ठीक है। और फिलहाल 72,825 शिक्षक भर्ती में जो लोग जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ चुके हैं सभी को भाई शुभकामनाएं मेरी। हो सकता है सभी के लिए कुछ अच्छी खबर आ जाए, लेकिन अभी बहुत कुछ जो है ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर ये भर्ती किस तरीके से आगे बढ़ती है। और अभी तक तो संकेत ये मिल रहे हैं कि जितने भी लोग पात्र हैं सभी को जॉब मिलती हुई सी दिख रही है। तो फिलहाल यही अपडेट है, बाकी सब आप लोग जानते ही होंगे। और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे दोस्तों। तो अगली खबर ये है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए, यानी कि अगर आप IAS, IPS या फिर IFS बनना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। योग्यता केवल आपकी स्नातक है, यानी कि अगर आप मात्र स्नातक हैं तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो लास्ट डेट है आपको बताना चाहेंगे कि कुल 933 रिक्तियाँ हैं और बहुत ही जल्द इसकी लास्ट डेट भी समाप्त हो जाएगी, जो कि 24 फरवरी 2026 है। तो आवेदन करना है तो फटाफट करिए, इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इस समय वैकेंसी आई हुई है, 418 पद हैं। इसमें जो स्नातक हैं या फिर अनिर्धारित पात्रताएं हैं उसके मुताबिक 19 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है bank.baroda.bank.in पर। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 89 पद आए हुए हैं। इसके अलावा NCL में रोजगार के अवसर हैं। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद खाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग डाटा और एनालिटिक्स लीड व UI UX लीड के पदों पर भर्तियां 20 फरवरी लास्ट डेट है। तो और इसी के साथ आप यहाँ पर देखिए कासगंज से भी भर्ती आई हुई है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से। कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो रिक्त पद हैं इस पर यहाँ पर एड हॉक पर भर्ती की जा रही है। इसका विज्ञापन 10 फरवरी को जारी हुआ था। पदों की संख्या के बारे में आप जान सकते हैं, प्रधानाचार्य, इसके अलावा PGT के भी पद हैं, PGT हिंदी, PGT अंग्रेजी, PGT गणित, PGT जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, PGT भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट और भी बहुत सारे पद हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आवेदन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। PET में न्यूनतम कट ऑफ तय करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET में न्यूनतम कट ऑफ यानी कि न्यूनतम परसेंटाइल निर्धारित किए जाने की मांग तेज हो रही है। इसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं
लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं और यहाँ पर लोग मांग कर रहे हैं कि पीईटी परीक्षा प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण भर्तियों जैसे कि ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, लोअर पीसीएस सहित अनेक पदों की मुख्य परीक्षा का आधार है। यदि किसी अभ्यर्थी का पीईटी में किसी कारणवश प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता है तो उसे कई आगामी परीक्षाओं से वंचित होना पड़ता है, जिससे उसके भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित न होने के कारण अनेक योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वे खुली प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है बल्कि अभ्यर्थियों के समय और आर्थिक संसाधनों को भी क्षति पहुंचाती है। तो मैं तो इस बात के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहा हूं कि पीईटी में एक कट ऑफ होनी चाहिए, टीईटी की तरह एक अंक निर्धारित होना चाहिए और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उन सभी को सभी भर्तियों में शामिल किया जाना चाहिए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है। जैसे कि लोअर पीसीएस में आप देखेंगे ना, पद अच्छे खासे रहने वाले हैं लेकिन आवेदन बहुत कम होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पीईटी के आधार पर पहले ही बाहर हो जाएंगे। विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य सरकार भर्तियों के विज्ञापनों और आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देगी। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर परिषद और विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक प्रोफेसर और नलकूप चालकों के भर्तियों के विज्ञापन में गड़बड़ी की गई और आरक्षण में घोटाला किया गया। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न भर्तियों में आरक्षण घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। इसे लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों और विपक्ष के आरोपों को नकारा गया और स्पष्ट किया गया कि राज्य ने सभी सरकारी नौकरियों में व्यवस्था के अनुसार 60% आरक्षण दिया जा रहा है। केशव प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन करा रही है। पिछली 30 दिसंबर को शासन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सभी भर्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का 100% पालन किया जाए। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है सरकार के द्वारा कि जो नियम है उसमें गड़बड़ी नहीं होने पाएगी, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी समेत जो अन्य भर्तियां हैं उसमें यहाँ पर गड़बड़ी देखने को मिल रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट देने के लिए डिजी शक्ति पोर्टल पर भरे जाएंगे डेटा। 2023 एवं उसके बाद यानी कि 2023, 24, 25, 26 के बाद के जो प्रशिक्षु हैं उनको जो है टैबलेट यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत डीएलएड प्रशिक्षुओं को टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए अभ्यर्थियों का विवरण डिजी शक्ति वेब पोर्टल पर अपलोड कराया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के नोडल अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। पत्र में कहा गया कि संबंधित जनपद अपने अपने डीएलएड संस्थानों को पोर्टल से जोड़कर उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराएं और अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड कराएं। तो यानी कि 2023 और उसके बाद के जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड के उनको टैबलेट दिया जाएगा। और दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि एडेड स्कूलों में टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद वर्तमान समय में रिक्त दिखाए जा रहे हैं। तो यह जानकारी सरधना विधानसभा के विधायक अतुल प्रधान द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दी है। तो यानी कि ये जो डेटा है बिल्कुल ऑथेंटिक है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कह रहा है कि टीजीटी के 24,515 और पीजीटी के 6,216 पद वर्तमान समय में रिक्त हैं। तो शिक्षा जगत की नज़र भर्ती प्रक्रिया पर है। लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं होने के कारण विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित है। विधायक ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से पूछा था कि एडेड इंटर कॉलेजों में कितने पद खाली हैं और क्या सरकार इन्हें भरने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि पीजीटी के 50% पद सीधी भर्ती से और 50% पद ये पदोन्नति से भरे जाते हैं। यानी कि पीजीटी के जो 6,216 पद हैं इसको देखा जाए तो इसमें 50% पदों पर ही भर्ती की जाएगी परीक्षा के माध्यम से, बाकी प्रमोशन से भरे जाएंगे। और कहा गया कि जिन संस्थानों में अनुदानित संबद्ध प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं वहाँ टीजीटी के 75% पद सीधी भर्ती से और 25% पदोन्नति से भरे जाते हैं। अन्य संस्थाओं में टीजीटी के पद पूरी तरह सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। तो निदेशालय के मुताबिक टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था। भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया शिक्षा सेवा चयन आयोग में चल रही है। सचिव सुरेंद्र तिवारी ने बताया
कि रिक्त पदों के अध्याचन भेजने के लिए जिलों से त्रुटि रहित सूचनाएं मांगी गई हैं। आयोग द्वारा पोर्टल विकसित किए जाने के बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराकर सूचनाओं का परीक्षण करते हुए अध्याचन भेजा जाएगा। तो फिलहाल अभी जो आंकड़ा है वो काफ़ी अच्छा है। कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 31,000 पद टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर रिक्त हैं। हालांकि इसमें अगर नियम लागू भी हो जाए तब भी 20,000 से अधिक पद मिल रहे हैं अगर इस बार नियम से विज्ञापन जारी हो जाए तो। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों के बीएड डिग्री धारक शिक्षक भी करें आवेदन। एनआईयूएस से ब्रिज कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन जो है 20 फरवरी तक चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। इसी क्रम में अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में, यानी कि ऐसे विद्यालय जो कि एडेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, अगर उसमें भी प्राइमरी सेक्शन में कोई अध्यापक हैं जो कि बीएड के आधार पर 1 to 5 के लिए शिक्षण कार्य करा रहे हैं, तो उनको भी ब्रिज कोर्स करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और इसके लिए एनआईयूएस ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। 20 फरवरी तक, आज भी 11 फरवरी है, यानी कि 10 दिन का मौका दिया गया है। यह ब्रिज कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईयूएस से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड में कराया जाएगा। पहले केवल परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के आवेदन लिए जा रहे थे, लेकिन अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भी ये जो है मतलब एनआईयूएस ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और 20 फरवरी तक एनआईयूएस के पोर्टल पर ऐसे जो शिक्षक हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और टीटी अनिवार्यता के खिलाफ फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में जब ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसे शिक्षक जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले शिक्षक बन चुके थे बीएड या बीटीसी के आधार पर और टीटी पास नहीं है, क्या उन्हें टीटी पास करना अनिवार्य है? तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 1 सितंबर 2025 को जो आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए सभी शिक्षकों को टीटी पास करना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें 2 साल का समय दिया गया है। और इसके बाद अब अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने टीटी मुद्दे पर एक बार फिर से देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने बताया कि टीटी अनिवार्यता को लेकर लोकसभा में दिए गए उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षक और देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुश्किल सवाल का हल चाहिए तो थोड़ा सा सो जाइए। मतलब ये है कि अगर आपको लग रहा हो कि कोई ऐसी समस्या आपको घेरे हुई है जो कि आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो याद रखिएगा कि प्रतिदिन की जो नींद है ये आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत अधिक जो प्रभावित करती है। तो आप अपने भोजन का, अपने स्वास्थ्य का, साथ साथ अपनी नींद का भी ख्याल रखें। और सप्ताह में कम से कम 3 दिन तो आपको 7 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आज जो लोग विज्ञापन संख्या 51 यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए हुए हैं, तो आज उनकी कंप्लीट क्लास होने वाली है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो बिल्कुल आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। 9 बजे या 10 बजे के आसपास, मॉर्निंग में ही 10 बजे के आसपास आपकी क्लास लाइव हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।